Hello dear student, class 9th NCERT, chapter number 2, exercise 2.5, question number 6, write the following cubes in expanded form. हमें कुछ क्यूब्स दे रखे हैं और कहा है कि उसको आप expanded forms में लिखिए. इसके लिए मैं आपको algebraic identities का जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था इंट्रोडक्शन का, मैं उसके ऊपर फिर से आपको ले जाती हूँ. देखो अब यहाँ पर अभी तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप जिसमें चल रहे हैं, हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए, फिर ये अभी हम लोग लास्टली ये वाला यूज़ कर रहे थे. अभी ये सब चलते ही रहेंगे. अब जो हम लोग आए हैं, जो क्वेश्चन है हमारा कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, तो देखो आपको यूज़ क्या करना है. हो सकता है उसमें प्लस वाला क्वेश्चन आए, हो सकता है उसमें माइनस वाला क्वेश्चन आए, और मैंने उस समय पे भी आपको समझाया था, अभी भी बता रही हूँ कि इसका इस तरीके से ये दो फॉर्म होते हैं. मतलब देखिए ए प्लस बी होल क्यूब जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये इन ब्रैकेट ए प्लस बी इस तरीके से होता है. और इसको आप जो है ए क्यूब प्लस, देखो ये कुछ नहीं है, ये दूसरा वाला इसी से निकला हुआ है. यहाँ पर अगर हम इसमें बस ये बी क्यूब लास्ट में चला जाता है, पहली चीज़. दूसरा, इसका हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते. 3a² भी, देखो इसका इसमें इंटू होगा तो 3a² भी बन जाएगा प्लस 3ab². ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा. तो ये दोनों आप इसमें से चाहे ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. हो सकता है आपको कभी किसी बुक में इससे सॉल्व करवाएं, या आप लोगों को कोई टीचर जो है वो इससे सॉल्व करवाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेम यहाँ पर ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है हमारा, ये a माइनस बी होल क्यूब, तो उसमें भी आप ये वाला और ये वाला याद रख लीजिए. ये दोनों तो आप अपने आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये हम इनकी हेल्प से अभी इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं. अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पहला वाला. अब अगर आप इसको a प्लस बी होल क्यूब से कंपेयर करोगे, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी. अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या लगाना है. ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो मेरी जो फेवरेट है वो ये है ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब. मुझे ये वाले फॉर्म में लगाना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैं अगर कंपेयर करूँ इसको, तो a इज इक्वल्स टू मेरा 2x है और b इज इक्वल्स टू मेरा 1 है. इस अगर क्वेश्चन से मैं कंपेयर करूँ तो चलिए करते हैं इसको. 2x प्लस 1 क्यूब होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब, मतलब 2x होल क्यूब हो जाएगा हमारा, प्लस 3 और a², इट मीन्स 2x², और b है आपका 1 प्लस 3 इंटू a है 2x और b आपका है 1, तो 1² आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर b क्यूब मतलब 1 क्यूब. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हमारा हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x³, इस तरीके से होगा ये, प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4x² इंटू 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है एक स्टेप लिख लेते हैं. यहाँ पर हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 का क्यूब भी होता है 1. 1 को आप कितनी भी बार इंटू कर दो वो वही आने वाला है. तो 8x³ प्लस 4 3 ज़ा या 3 4 ज़ा 12x² प्लस 6x प्लस 1, ये आपका इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में आ जाएगा. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो माइनस के फॉर्म में है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप आइडेंटिटी के दोनों फॉर्म यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक उसमें से. मुझे ये वाले पसंद आते हैं इसलिए मैंने ये कर लिया. अगर आपको कोई उसके जो फर्स्ट फॉर्म है उससे करने की इच्छा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर a हमारा है 2a, आप लिख लेना यहाँ पर हियर 2a इज इक्वल्स टू 2a है इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना, और b इज इक्वल्स टू है 3b. तो ऑन पुटिंग, तो हम यहाँ पर करते हैं 2a माइनस 3b³ इज इक्वल्स टू a क्यूब, मीन्स यहाँ पर हमारा a की प्लेस पे 2a लिखना है हमको, तो 2a³ हो जाएगा माइनस 3 इंटू a² हो जाएगा आपका 2a², इस तरीके से होल स्क्वायर लगाना है हमको. और b जो है वो आपका 3b है प्लस 3 इंटू फिर से अगेन a जो है हमारा 2a और b² मतलब 3b², और यहाँ पर माइनस b³ है तो वो हो जाएगा माइनस 3b और ये इसका क्यूब. ठीक है,
तो आप चेक कर लो, ए क्यूब मतलब ए की प्लेस पे मुझे 2a लिखना है, फिर 3a² तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2a² और b है 3b प्लस 2a और यहाँ पर 3b और माइनस 3b³। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a³ यहाँ हो जाएगा आपका -3 इंटू 2 2 ज़ा 4a² इंटू 3b प्लस ये है 3 इंटू 2a, चाहो तो आप 3 2 ज़ा 6a भी कर सकते थे यहाँ पर इतनी सी देर में। और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि हमारा रूल होता है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने का। तो 3 3 ज़ा 9 b² और माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 b³ यहाँ पर 3 का 3 टाइम्स करना है क्योंकि क्यूब करना है आपको। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8a³ माइनस, अब देखिए 3 4 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, तो 36 और ab यहाँ पर है आपका प्लस में 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 9 तो आ जाएगा 54 और ab² सॉरी यहाँ पर a² था, यहाँ पर हो जाएगा ab² माइनस 27 b³। इस तरीके से ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म में आ चुका है। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। तो 3/2x प्लस 1 होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी हमने लिख ली है और हमारे a और b भी लिख लिए हमने यहाँ से देख करके। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट पार्ट में तो आपका ये 3/2x प्लस 1 और ये इसका होल क्यूब ऐसा ही रहने वाला है। इधर राइट पार्ट ये वाला है हमारा, तो 3/2x और उसका आपको करना है क्यूब। a आपका 3/2x है, प्लस b है हमारे पास में 1, तो 1 का क्यूब करते थे, प्लस यहाँ पर 3 इंटू a² इट मीन्स 3/2x और उसका स्क्वायर करना है आपको, और b आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, प्लस 3 इंटू a आ जाएगा आपका 3/2x इंटू 1²। ठीक है, और ये फॉर्मूला इसमें कई बार ऐसा होता है कि a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², लास्ट में कुछ लोग b³ लिखते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, आप सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखो कहाँ कौन सा लगना है, आगे पीछे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट टर्म हमारी चेंज नहीं होना चाहिए, साइन का हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और इधर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 x³ है ना। ये इस तरीके से होगा, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो देख लीजिए। 3 बार करना है हमको, तो 3/2 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इस तरीके से होगा, तो हो जाएगा 3 3 ज़ा इसमें होगा तो 3 3 ज़ा 9, फिर 9 का इसमें होगा तो 27/2 2 ज़ा 4, फिर 4 का 2 में होगा तो 4 2 ज़ा 8। इस तरीके से ये बना है हमारा। वैसे बहुत ईजी है लेकिन फिर भी, और ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। यहाँ पर 3 इंटू 3 का 3 में इंटू तो 9, 2 का 2 में इंटू तो 4 अपॉन ये x² इंटू 1 आप चाहे तो लिख लो, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9/2x इंटू 1, जिसको नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व करोगे 27/8। यहाँ तो आप कुछ सॉल्व करने का बचा नहीं है, प्लस 1 है आपके पास में 9 3 ज़ा 27/4 x², और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं 9/2x, क्योंकि 1 में अगर इंटू होगा तो सेम टर्म फिर से आ जाती है। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो चुका है। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स के हिसाब से आपको इस फॉर्म में लिखा होगा 27x³ प्लस 27x² प्लस 9/2x और आखिरी में प्लस 1 आया होगा। कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना होता है, दैट्स इट। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करते हैं। x माइनस 2/3y होल क्यूब है हमारे पास में, तो इसमें ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, और इसके बाद में x मतलब यहाँ पर जो है वो हमारा a रहेगा और 2/3y जो है वो b है। इसको कंपेयर कर लिया हमने, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2/3y होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अब आपको लिखना है a³ मतलब आपके हिसाब से x³ हो गया, माइनस 3 इंटू a² मतलब x²। ठीक है, और b जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2/3y प्लस यहाँ पर है 3 इंटू
ए की प्लेस पे तो एक्स आ जाएगा, उसको अभी स्क्वायर करना नहीं है। और यहाँ पर ये आपका हो गया 2/3y, और यहाँ पर बी स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास में स्क्वायर आ जाएगा। माइनस बी क्यूब मतलब 2/3y और ये उसका क्यूब। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर ये 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2x² जो बचा है उसको मैंने ऑर्डर में यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर हम देखें अगर तो देखिए यहाँ पर 3 जो है, आप देखो जैसी आपकी इच्छा है, या तो चाहो तो पहले आप इसको डायरेक्टली एक 3 इसमें से कट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो पहले स्क्वायर करो फिर कट करो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 3x इंटू यहाँ पर हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9y² और माइनस ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27y³। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया यहाँ पर जो कट है क्योंकि कई बच्चों को समझ भी नहीं आएगा इतनी जल्दी जल्दी डायरेक्टली क्या किया, इसलिए मैंने पहले उसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं कट करूँगी इसको, तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, बात एक ही है, कैसे भी करो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, -2x² ये प्लस है 4xy² और ये अपॉन में यहाँ पर 3 है -8/27y³